के लागू मान, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। सर्वप्रथम हम अपने गुरुवर सुधांशु महाराज के चरणों में शत शत नमन करते हैं। आज श्री सोमनाथ धाम आश्रम के रामकृष्ण मंदिर के प्रांगण में उपस्थित हमारे मिशन के कार्यकारी प्रधान जसपाल चौधरी जी, श्री इंदर चौक जी, श्रीमती मंजू रावल जी, मिसेस कांता छाबड़ा जी और उपस्थित भाई और बहनों, आप सब जानते ही हैं कि आज जब मैं मोती आपके लिए चुनकर लाया हूँ उसका शीर्षक है सेवा का महत्व। आप सब जानते हैं सेवा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। भक्ति रूपी नौका के दो चप्पू हैं। जो भक्ति रूपी नौका है इसके दो चप्पू हैं, एक है परमात्मा का नाम जपन और दूसरा है हाथों से सेवा करना, तन मन और धन के द्वारा सेवा करना। ये दोनों जब साथ साथ चलते हैं तो नौका आगे बढ़ती है। यदि हम एक ही चप्पू चलाते रहें तो नौका गोल गोल घूमती रहेगी। तो कहने का अभिप्राय ये कि भक्ति करने के लिए दोनों चीज़ जरूरी हैं, नाम जपन भी और सेवा भी। सेवा के द्वारा हम परम पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं हनुमान जी सेवा का अभिप्राय हैं। हनुमान जी ने महाराज जी की इतनी सेवा की कि राम जी को कहना पड़ा तुम मम प्रिय भरत सम भाई। उन्होंने कहा कि जैसे भरत मुझे प्यारे हैं हनुमान तुम भी मुझे उस तरह से प्यारे हो। अर्थात हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा की कि राम जी ने उनको भाई का दर्जा दिया। ये है सेवा का महत्व। कहते हैं सेवा का कोई भी कार्य मिल जाए यह एक यज्ञ के बराबर है, एक तीर्थ की तरह है। जो भी सेवा मिले उसे श्रद्धा से भावना से पूरा करें। कोई भी जिम्मेदारी छोटी बड़ी नहीं होती, सेवा सेवा ही है। सेवा करें इतनी खूबी से करें कि वह आपकी पहचान बन जाए, लोग इस बात से जानने लगें कि फलाने व्यक्ति का ये सेवा का बहुत बड़ा गुण है और इसी आधार पर सारा जग उनको जानने लग जाए। हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण का एक नाम और भी है पार्थ सारथी, अर्थात अर्जुन के सारथी। उस युग में रथ हाँकना सबसे छोटा कार्य माना जाता था। हम जानते हैं कर्ण को बार बार ताना दिया जाता था कि वह एक सूत पुत्र है, रथ हाँकने वाले का बेटा। लेकिन भगवान कृष्ण ने रथ हाँका इतनी कुशलता से कि आज हम प्रार्थनाओं में भी कहते हैं कि हे कृष्ण, जिस तरह से आप अर्जुन के रथ के सारथी बने, आप हमारी बुद्धि रूपी रथ के सारथी बने। जहाँ हमारी बुद्धि को ले जाना चाहें उसे ले जाएं, जहाँ रोकना चाहें रुक जाएं। अर्थात जो भी सेवा करें बड़े अच्छे से करें जैसे भगवान कृष्ण ने की। कहते हैं सेवा तो रत्नों की ढेरी है, जो जितना समेट सकता है समेट ले। सेवा के लिए मांगना नहीं पड़ता कि मुझे कुछ सेवा मिले तो मैं करूं। सेवा तो आदमी खुद ही ढूंढ लेता है। अब हनुमान जी के बारे में जैसे हम कह रहे थे, वो कभी पूछते नहीं थे कि राम जी मुझे कुछ सेवा बताओ। वो खुद ही देखते थे कि मेरे राम जी को क्या चाहिए, उन्हें किस तरह की सेवा चाहिए। जो भी सेवा करते थे सेवा ढूंढ लेते थे और हर तन मन से करते थे और इसीलिए वो भगवान राम के प्रिय पात्र बने। कहते हैं सेवा करनी है, कहीं कार सेवा चल रही हो वह बहुत अच्छा मौका है। किसी धर्मस्थल में सत्संग हो रहा हो, कहीं दरी बिछाने का कार्य मिल जाए, कहीं लंगर है, लंगर में लंगर वितरण की सेवा मिल जाए तो कहते हैं इससे बढ़िया तो सेवा कोई है ही नहीं। जो भी कार्य मिले उसको मन लगा के करें, तन मन से करें। कृष्ण ने भी ऐसे ही किया। जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ तो सारे ब्राह्मणों ने, सारे धनियों ने, सारे राजाओं ने, जो भी सर्वहारा वर्ग थे सब ने कृष्ण का सम्मान किया, पर उनकी अग्र पूजा भी हुई। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने लिए क्या मांगा? उन्होंने कहा कि राजसूय यज्ञ में जितने भी लोग आए हैं उन सबके चरण धोने का कार्य मुझे दिया जाए और भोजन के परात उनके जूठे पत्तल उठाने का कार्य भी मुझे मिला जाए।
इस संदर्भ में सूरदास जी ने कहा, राजसूय यज्ञ में जूठ उठाई, भूल गए ठुकराई। हे कृष्ण, आप राजसूय यज्ञ में जूठल पत्ते उठाकर रखते गए और अपनी ठुकराई भूल गए, अपनी ऊंचाई को भूलकर साधारण काम को करने को चल पड़े। इससे बढ़कर प्रेम क्या हो सकता है। वास्तव में तो कृष्ण ने हम सब के लिए आदर्श रखा कि हम लोगों को भी जब भी सेवा कार्य मिले तो ज़रूर आगे आना चाहिए। हाँ, सेवा भी करें तो नम्रता से करें, सिर झुकाकर करें, तभी सेवा फलती है। कहते हैं सेवा वाले को अहंकार का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। माइक में अपना नाम बुलवाएंगे तो सेवा का फल उतना नहीं रह जाता। अंतर्यामी परमात्मा के खाते में अपना नाम लिखवाएं, दुनिया के लिए नहीं। इंसान सेवा करके आए, दर्शाए नहीं। बड़े बड़े दान करके आए, जताए नहीं। कार्य कर जाए पर घोषणा ना करे तो कहते हैं ऐसी सेवा जरूर फलती है। आप सब जानते हैं गंगा को धरती पर लाने का कार्य भागीरथ ने किया। जब उनसे कहा गया कि आपने बहुत बड़ा कार्य किया है, तो उन्होंने कहा गंगा को तो धरती पर आना ही था, गंगा को तो धरती पर आना ही था, तो ना जाने परमात्मा ने कौन से पुण्य का फल मुझे दिया जो इसका यश मुझे मिल गया। उन्होंने कहा दुनिया के कार्य तो हुआ ही करते हैं, होते ही हैं, व्यवस्था भगवान की होती है, मुझे साथ जोड़ने का मौका मिल गया। इस तरह से भगवान के कार्य तो होते ही रहते हैं, पर हमें जब सेवा का मौका मिले हमें भी सेवा ज़रूर करनी चाहिए और अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा देव द्विज गुरु प्राण पूजनम, अर्थात देव द्विज गुरु बुद्धिमान पुरुष जो युग को नई दिशा दें उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसा मौका मिले तो सौभाग्य समझना चाहिए। कहते हैं मानवता के लिए किसी ने भी कोई भी सेवा कार्य किया हो वो गुरु की सेवा ही है। गुरु में सेवा में आदर भाव होना चाहिए। जैसे कह रहे थे सेवा करना भी एक तप है। हमारे घरों में नौकर सेवा तो करते हैं पर उसमें सेवा भाव नहीं होता। इसलिए गुरु की, विद्वान की, महापुरुषों की, माता पिता की सेवा बहुत ही आदर भाव से, प्रेम भाव से होना चाहिए। कहते हैं सेवा ही भक्ति की अभिव्यक्ति है। कोई कितना बड़ा भक्त है ये इस बात से पता चलता है कि उसने कितने सेवा के कार्य किए हैं, कितने परोपकार के कार्य किए हैं। हमारे गुरुवर सुधांशु महाराज कहते हैं सेवा एक तप है। हम 1000 काम अपने लिए करते हैं पर रोज़ एक काम सेवा के लिए भी करें। सेवा के लिए समय अवश्य निकालें। कोई दुखी है, कोई अकेला इंसान बैठा है, उसके पास बैठकर 2 घड़ी बात कर लें, ये भी एक सेवा है। किसी अंधे को सड़क पार करा दें, ये भी एक सेवा है। सड़क पर कोई छिलका पड़ा है उठाकर दूर फेंक दें, ये भी एक सेवा है। पक्षियों को दाना डालना, पेड़ न लगाना, ऐसे अनेकों सेवा के कार्य हैं। पर महाराज जी कहते हैं हमें प्रतिदिन कम से कम एक सेवा का कार्य जरूर करना चाहिए। आप सब जानते ही हैं जब दीक्षा लेते हैं तब भी महाराज जी हमें सेवा, सिमरन, स्वाध्याय, सत्संग सब के लिए कहते हैं। तो महाराज जी का मेन उद्देश्य ये होता है कि हमें सेवा के कार्यों में आगे आना चाहिए। कोई सेवा चाहे छोटी बड़ी कोई नहीं होती। हम सबको गुरु घर में भी और बाहर भी सेवा के कार्यों में लगा रहना चाहिए। सेवा का कितना महत्व है हम इस वाक्य से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कहते हैं दीन दुखी मानव की सेवा करना नारायण की सेवा करने के बराबर है। इसलिए जब भी कोई दुखी लाचार व्यक्ति दिखाई दे तो हमें उसकी सेवा जरूर करनी चाहिए। तभी कहा गया नर सेवा ही नारायण सेवा है। सारांश में इतना ही कहूँगा कि हम सब भक्ति करने वाले हैं। भक्ति रूपी नौका के 2 चप्पू हैं, नाम जपन और सेवा। यदि हम नाम जपन भी करें और सेवा भी करें और दोनों चप्पू चलाएंगे तो निश्चित बात है कि भक्ति रूपी नौका में बैठकर आसानी से संसार रूपी भव सागर से पार हो जाएंगे
और भगवान को प्राप्त करेंगे। यही आज का संदेश है। धन्यवाद, धन्यवाद।